पीपल व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आफ्टर लॉन्ग टाइम अपलोडिंग एंड मेकिंग दिस वीडियो। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में वीडियो लेक्चर में जम्मू कश्मीर जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉइल। क्या नाम है? सॉइल। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, मेरा मेन मकसद होता है उस टॉपिक को इजी से इजी बना देना, सिंप्लीफाई तरीके से आप लोगों के सामने रखना। ऑलराइट, तो इस वीडियो में अगर आपको सॉइल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये पता लग जाएगा कि सॉइल में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, मेरी वीडियो लेट इसलिए आती है क्योंकि हमारे ऑलरेडी पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज है एंड आई लव टू सॉल्व दैट क्वेरी, सो दैट्स व्हाई मैं बहुत लिमिटेड टाइम निकाल पाता हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं वीडियो जो है वो पोस्ट करता रहूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल की। सॉइल जो है दैट्स अ सब टॉपिक ऑफ योर जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी सेक्शन। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो ज्योग्राफी पोर्शन है उसका एक सब टॉपिक है सॉइल। ठीक है, और इस सॉइल से भाई हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे भी वैसे। ठीक है, मुझे वैसा नहीं लगता कि मैं पूरी कहानी यहाँ लिख दूं फिर वो पॉइंट को डिक्टेट करता जाऊं। वो 9th में 10th में होता, अब नहीं होता। ठीक है, और पीडीएफ से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बट हाँ बच्चों को मजा आता है चीजें सारी लिखी हो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कंटेंट सामने है, स्क्रीनशॉट मारा और वो कभी ना दिमाग में बैठेगा ना कुछ। मैं हमेशा चीजों को कोशिश करता हूँ बिल्कुल इजी वे में आप लोगों के सामने फ्रेम करूँ ताकि आप एक बार देखो और आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलिए, हम जितनी भी मैं इस बोर्ड पे चीजें लिखूंगा अगर आपको आती है देन बिलीव मी, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में फिर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपके पूरे नंबर आएंगे जहां से भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेनली लोगों का मेन फोकस क्या होता है, और कुछ याद हो ना हो लोगों को डेफिनेशन या मीनिंग जरूर इसका याद होता है। इसका क्या मतलब, कोई भी टॉपिक हो उसकी डेफिनेशन रटी होती है। ठीक है, देखो आप सबको एक चीज बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सॉइल के बारे में क्या जानते हैं। अगर मैं उनको इमीडिएटली पूछूं, उनको ये पता होगा कि सॉइल जो है दैट इज अ बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मानते हो इस चीज को? सॉइल मैं लिखूंगा नहीं, ये जो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है मैं लिखूंगा नहीं आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, लिख लेता हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग साथ साथ भूलते जाओ। देखो, सॉइल के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं मेन चीजें, तो मेन चीजें क्या है? सबसे पहले जो सॉइल है वो बैकबोन है। बैकबोन है किसकी? एग्रीकल्चर की। क्यों एग्रीकल्चर की बैकबोन है? ऑब्वियसली जो जितने भी हम लोग प्लांट्स वगैरह जो भी ग्रो करते हैं वो सॉइल के ऊपर ही होती है। ठीक है, और जिस तरह की सॉइल होगी उसी तरह के पेड़ पौधे उगेंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है? सो दैट्स व्हाई वी से कि बैकबोन है सॉइल, जो है वो बैकबोन है किसकी? एग्रीकल्चर की। ठीक है, क्लियर है? देखो, दूसरी चीज जो है, जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। किसको करती है इन्फ्लुएंस? कल्चर को करती है। किसी भी एरिया के कल्चर को इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा करती है सॉइल। क्यों करती है? क्योंकि जिस तरह की सॉइल होगी उसी तरह के वहां पे चीजें होंगी और उसी तरह से लोगों का जीने का तरीका, लाइफस्टाइल होगा। मानते हो इस चीज को? क्लियर है? दो चीजें पता लगी। ओके, नेक्स्ट जो चीज आपको याद रखनी है वो ये कि सॉइल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है भाई। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल जो है वो पाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आपको मिलती है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है दैट इज फर्स्टली आपका तो क्लाइमेट आ गया। दूसरा, इसमें जो कंपोजिशंस होती हैं, मतलब आप लोगों ने सुना होगा नाइट्रोजन, कार्बन, उसके बाद ह्यूमस, ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो सॉइल्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी को चेक किया जाता है और उस फर्टिलिटी के बेसिस पे सॉइल में कौन सी फसल उगाई जाएगी ये जाना जाता है। ठीक है, मतलब क्लाइमेट, ऑब्वियसली देखो क्लाइमेट का क्या है, जैसे आप लोग जम्मू की अगर बात करो तो जम्मू में भाई थोड़ा सा ह्यूमन टाइप का होता है। ठीक है, मतलब क्लाइमेट होता है थोड़ा सब ट्रॉपिकल ह्यूमर टाइप का, मॉनसून टाइप का। वहीं कश्मीर की तरफ चले जाएं तो वहाँ टेम्परेट टाइप का होता है। तो इसीलिए जो कश्मीर जम्मू की जो मिट्टी होगी ड्यू टू क्लाइमेट वो थोड़ी अलग होगी एज पर कश्मीर। ठीक है, क्योंकि कश्मीर का जो टेम्परेचर वो क्या बोलते हैं उसको, वो टेम्परेट जोन में आता है। वहीं पे अगर हम लोग लद्दाख की चले जाए तो आर्टिक पोर्शन चला जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो वहां पे जो मिट्टी है वो तो सैंड वाली मिट्टी है। वहां मैक्सिमम तो एग्रीकल्चर होती नहीं, लोग ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, पशुपालन पे बिलीव करते हैं। ठीक है, चलो हो गया। सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती है। क्यों होती है? पहले तो क्लाइमेट की वजह से, कंपोजिशन की वजह से, उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब एक जो मिट्टी जो है वो कितना पानी रिटेन कर सकती है, उस
चीज के ऊपर भी ये जो डिफरेंट मतलब सॉइल की जो टाइप्स है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं, इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि सॉइल इज अ बैकबोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, तो वहां पे एग्रीकल्चर लिखा होगा तो आप एग्रीकल्चर को क्लिक करोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इट्स वेरी सिंपल, ये तो मीनिंग है, जो कोई भी चीज की शुरुआत अगर करनी हो तो बताना पड़ता है। ठीक है, इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अब एग्जाम में कहाँ से आता है क्वेश्चन? एग्जाम में डायरेक्ट टाइप में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, टाइप करने से पहले मैं कुछ बता दूं आपको। जैसे मैं आपको क्लाइमेट का बता रहा था, जम्मू में जो है वो टेम्परेचर जो है मतलब समर होता है ज्यादातर, यहाँ गर्मियां रहती है, मतलब गर्म वाला मौसम है, सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। तो यहाँ पे जो सॉइल होती है ना, वो बेसिकली कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, विद लिटल क्ले, विद लिटल क्ले। एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल वो होती है जो नदियां अपने साथ पहाड़ों से कंकड़, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट वगैरह साथ में बहा के लेके आती है, तो एक शीट बिछा देती है, उसे एलोवियल सॉइल बोलते हैं। पढ़ाऊंगा अभी, डोंट वरी। ठीक है, जम्मू में वही एलोवियल सॉइल विद लिटिल क्ले, क्ले होती है चिकनी मिट्टी जिसे बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कश्मीर में। तो कश्मीर में आप सबको पता है टेम्परेट क्लाइमेट टाइप होता है, मतलब टेम्परेट जोन के अंदर आता है ये। तो वहां पे जो क्लाइमेट है वो थोड़ा, मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा रहता है। ठीक है, इन शॉर्ट आप सबको बोलूं तो वहां पे मॉइस्ट वाला टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पे जो मिट्टी है ऑब्वियसली क्या है? एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है विद नाइट्रोजन एंड कार्बन कंटेंट। ठीक है, तो ये जो कश्मीर में जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन और कार्बन कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, पाया जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स उपजाऊ मिट्टी होती है। और कैश क्रॉप जितनी भी आप लोग देख सकते हैं, ये सैफरन वगैरह, ये वो, ये यहीं पे उगाया जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें लद्दाख की, भाई यहाँ पे आप सभी को पता है ड्राई क्लाइमेट होता है, और यहाँ पे जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल होती है। ठीक है, जिसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी 0 है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं आगे कंटिन्यू करने से पहले, अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन, जहां मैं आपको सारे अपडेट प्रोवाइड करूंगा। ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। चलिए, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई, ठीक है, मीनिंग बताया कि क्या क्या होता है सॉइल में, किस तरह की चीजें। देन उसके बाद मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में बताया कि वहां पे क्लाइमेट के हिसाब से किस तरह की सॉइल जो है वो पाई जाती है। क्लियर है? लेकिन एक चीज बता दूं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाए, पहले पूछा गया अब नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये बहुत ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है भाई, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। चलो, अब हम बात करते हैं मेन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स अ टाइप ऑफ द सॉइल, और उन टाइप्स की बात करते हैं हम लोग अब। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ सॉइल की। देखो, सॉइल की जो टाइप्स है ना, वो 8 से 9 टाइप्स की सॉइल हैं। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले जो सॉइल है दैट इज एलुवियल सॉइल। ठीक है, दूसरी जो आती है वो आती है ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। तीसरी जो आती है वो आती है मिडो माउंटेन सॉइल। मिडो किसको बोलते हैं भाई? मिडो बोलता है ग्रास लैंड को। ठीक है, सॉइल। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आती है दैट इज ग्रे ब्राउन पॉडजोलिक सॉइल। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आप लोगों की रेड येलो पॉडजोलिक सॉइल। ठीक है, फिर आती है आपकी लिट्सोल सॉइल। फिर आती है आपकी क्या बोलते हैं इसको, क्रेवज। ठीक है, क्रेवज आती है। उसके बाद आप लोगों का आती है, एक सेकेंड, 8 नंबर पे। ठीक है,
अल्काइन सॉइल, ठीक है। देखो, ये आप लोगों को सारे के सारे वो टाइप्स हैं सॉइल्स की जो आपको जनरली देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर मैं इन टाइप्स की सॉइल को इस टाइप के सॉइल्स को अगर मैं याद करने या रट्टा मारने में निकलूं, तो क्या गारंटी है मुझे सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। क्या गारंटी है मुझे सारी चीजें याद रहेंगी। तो अब मेन आता है इसको याद कैसे रखना। देखो, याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक चीज याद रखना, लोग पढ़ते कैसे हैं, लोगों के सामने नोट्स आते हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक जैसा एज इट इज होता है छापा मारने की कोशिश करते हैं, मत करो। सबसे पहले जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, पढ़ एक बार उसको गो थ्रू करो, उसके बाद कोशिश करो क्वेश्चंस लगाने की। उस क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जब एक बार पता लग गया तो आप लोग फिर से जब एक बार किसी टॉपिक को पढ़ोगे, आपको सीधा पता लग जाएगा ये क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई थी, तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, सो आप लोग पिक करोगे। मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करता हूँ ना, उस पे कम से कम 3-4 चीजें रिसर्च करता हूँ, सो दैट कि ना आपका टाइम वेस्ट करूँ ना अपना करूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आप लोगों को चीजें इस तरह से करवाना कि आपको याद रहे। देखो, गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल आप सबको पता है, तो मेरा मेन मकसद है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो चीजें मैं करा रहा हूँ, ये मैंने खुद से नहीं लिखी, ये मैंने भी रिसर्च करी है, लेकिन एक टीचर का क्या फायदा अगर वो आपकी प्रॉब्लम को इजी ना कर सके। मेरा वही काम होता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपको मेन जो चीजें याद रखनी है वो ये कि कौन सी सॉइल है जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, सो दैट्स व्हाई आपका आधा काम खत्म, और उसके बाद जो रिमेनिंग जो रहेंगी वो वैसे ही याद रहेंगे, ठीक है। सुनो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एलुवियल सॉइल की। अब एलुवियल सॉइल जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, आप सबको पता है। एक होती है आप लोगों की न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल को मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा, ठीक है। और एक होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल। अब यहां से आप लोगों की चीजें शुरू होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। पहली बात अगर हम बात करें, न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोला जाता है, न्यू एलुवियल सॉइल को बोला जाता है खादर। क्या बोला जाता है, खादर, ठीक है। वहीं पे ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोला जाता है, बोला जाता है बांगर, ठीक है। एग्जाम में कई बार खादर बांगर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, कई बार, ठीक है। और ये याद रखना आपको। चलो, अब अगर मैं न्यू एलुवियल सॉइल की बात करूं, तो न्यू एलुवियल जो सॉइल है, ये बेसिकली जो फ्लड लाइंग एरियाज होते हैं उनमें पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, लाइंग ऑन फ्लड, फ्लडी एरिया ऐसे लिखो आप, ठीक है। फ्लडी एरियाज में पाई जाती है, ठीक है। अब ये किसके द्वारा फॉर्म होती है, मतलब किस तरह से बनती है ये, इट्स फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ चेनाब, ठीक है, झेलम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। आपको मैंने पहले ही बताया एलुवियल सॉइल बनती कैसे है भाई। एलुवियल सॉइल जो है वो, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं अपने साथ जो भी मिट्टियां बहा के लेके आती हैं, न्यूट्रिएंट लेके आती हैं, तो उसकी वजह से दैट्स वाई ये थोड़ी एलुवियल सॉइल जो है ये इंपॉर्टेंट होती है और मतलब फर्टाइल होती है। अच्छा, साल में आप लोग न्यू एलुवियल सॉइल पे मतलब एटलीस्ट 3 बार आप जो खेती है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें जम्मू और कश्मीर, जम्मू में आप लोग यहाँ पे पल्सिस हो गए, शुगर कैन होगी, वीट हो गई, ये आप उगा सकते हो। कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर में आप लोग इस पे जैसे ऑर्चर्ड हो गए, ठीक है, ऑर्चिड्स हो गए। उसके बाद आप लोगों का ये पैडी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें इस पे उगाई जाती हैं। लेकिन इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा इन चीजों को लेके कि क्या क्या चीजें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन हमेशा ये आएगा कि न्यू एलुवियल सॉइल का नाम क्या है या ओल्ड एलुवियल सॉइल का नाम क्या है, ठीक है। न्यू एलुवियल सॉइल कौन से एरिया में पाई जाती है, ये फ्लड लाइंग एरियाज जो होते हैं यहाँ पे, जो मतलब बाढ़ वाले जो एरियाज होते हैं वहां पे पाई जाती हैं। अच्छा, ओल्ड, ये हाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यू एलुवियल सॉइल का, ये थोड़ी इसमें मोर सैंड होती है, मतलब कुछ ज्यादा रेत होती है, मोर सैंड होती है एज कंपेयर टू ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल जो है वो थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट होती है, ये थोड़ी सी सैंडी होती है, ठीक है। अच्छा, ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोला जाता है, बांगर बोला जाता है। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखने वाली क्या है कि ये फ्री होती है फ्लड से, फ्री फ्रॉम फ्लड। क्यों होती है, क्योंकि इट लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, लाइज ऑन, एक सेकेंड, लाइज ऑन रिवर बैंक, ठीक है, राइट, लाइज ऑन रिवर
बैंक मतलब ये नदियों के किनारों के ऊपर होती है, किनारों के साइड पे होते हैं, दैट्स वाई इनको कोई भी बाढ़ का इनको टेंशन नहीं होती क्योंकि नदी तो बीच में जाती है। क्लियर है? ओके, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, हमारा एलुवियल सॉइल खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं ये ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। अब ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल में सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आप लोगों के नाइट्रोजन एंड कार्बन जो कंटेंट या मैटर आप बोल सकते हो वो ज्यादा होता है। ठीक है, और इसमें वाटर रिटेनिंग जो कैपेसिटी है, वाटर रिटेनिंग या होल्डिंग भी आप बोल सकते हो, होल्डिंग कैपेसिटी वो 40% होती है। ठीक है, और ये जो सॉइल है ये आपके डोडा पुंछ रिजोरी वाली साइड पाई जाती है। ठीक है, अब ये कहाँ पाई जाती है? डोडा रिजोरी पुंछ, मैंने ऐसे ही बोला, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक टाइप की सॉइल आपको डोडा रिजोरी पुंछ पे तो मिल ही जाएगी। और ये जो सॉइल होती है ना, ये बेसिकली सैंडी लोम टू क्ले टाइप में होती है। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट जो है दैट इज मिडो माउंटेन सॉइल। ठीक है, अब मिडो माउंटेन सॉइल में कौन से कंटेंट ज्यादा होते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? दैट इज इसमें आप लोगों का अल्काइन एंड ऑर्गेनिक जो कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है ना वो 40 से 50% की होती है। ठीक है, क्लियर है? ये जो मैं होल्डिंग कैपेसिटी बता रहा हूँ ना, ये जो मैं परसेंटेज बेसिस पे बता रहा हूँ, परसेंटेज बेसिस पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस मिट्टी की है, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो हो गया। देखो अब जो नेक्स्ट है दैट इज ग्रे ब्राउन पोडजोलिक सॉइल। इसका जो मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज कि ये स्लाइटली एसिडिक होती है। क्या होती है? स्लाइटली एसिडिक होती है। उसके बाद आप लोगों से एक चीज मैं बोलूंगा कि जब भी आप इन चीजों को पढ़ो, एटलीस्ट आप इमेज देख लो, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इमेज देख लो। ओके, अच्छा, इनमें जैसे ये माउंटेन मिडो सॉइल जो है, मैंने आपको अभी बताया कि ये इसमें अल्काइन और ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होता है। ये भी मिट्टियां जो है एक तरह की टेक्सचर की नहीं होती, इसमें भी स्लिट लोम टू क्ले में होती है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट जो है दैट इज आप लोगों का ग्रे ब्राउन पोडजोलिक हो गया। अब रेड जेलो पोडजोलिक जो सॉइल है, इसका आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि ये भी आप लोगों के कटरा रोड हो गया या कटरा, ये जितने भी पहाड़ी एरियाज है ना जो आधे कटे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लाल और रेड कलर की मिट्टी जो मिलती है ये वही है। ठीक है, कटरा डोडा रजौरी पुंछ वाली साइड पे। ओके, बस यही याद रखना है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो मेन एक सॉइल जो है दैट इज क्रेवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग बोल सकते हैं ग्रेट एग्रीकल्चर पोटेंशियल, ग्रेट एग्रीकल्चर पोटेंशियल। इसमें क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी सॉइल है, अभी कश्मीर वैली में पाई जाती है ज्यादातर। ये सॉइल जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है कश्मीर में कैश क्रॉप्स के लिए। जितनी भी कैश क्रॉप्स जो होती हैं, लाइक आप लोगों का एलमंड हो गया, ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों के एलमंड हो गया, एप्पल हो गया, वॉलनट हो गया, ठीक है, ये सेफ्रॉन हो गया, ये सारी के सारी आपकी इसी क्रेवस में इसी क्रेवस सॉइल में उगाई जाती है। ठीक है, और इसका भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब आप लोगों ने नाम सुना होगा, पंपोर क्रेवा जो है, क्रेवा जो है फेमस फॉर, फेमस फॉर व्हाट? फेमस फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन। ठीक है, देखो ये जितनी भी मैंने टॉपिक्स आपको, जितने भी मैंने आपको टाइप्स करवाई, कितनी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 अगर आप कर लेते हो ना, यही वो इंपॉर्टेंट है जिसमें मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको जाननी चाहिए। बाकी जितनी भी है ना, ये रेड येलो पोडजोलिक सॉइल होगी, कुछ नहीं है, सिंपल बोला होगा, फलानी फलानी जगह पे आती है, जो एग्जाम से कुछ किसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसके बाद ये जो लिटसोल सॉइल है, माउंटेन्स पे होती है। ठीक है, उसके बाद अल्काइन सॉइल है, ये बेसिकली एक जबल जमीन, एक लोकल नाम है इस मिट्टी का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जब मैं आपको लोकली सारे नाम जो हैं वो बताऊंगा। मतलब
ये वो मेन आप लोग कह सकते हैं फर्स्ट टाइप्स हैं जो हमने सॉइल्स की पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट रहेगा जिसमें मिट्टियों के जो लोकल नेम हैं, जैसे जैसे आप लोगों का हो गया ग्रुति। ठीक है, ग्रुति एक लोकल नेम है किस मिट्टी का? ग्रुति जो है वो आप लोगों का आता है इसमें लोमी। ठीक है, सॉरी लोमिनी क्ले। ग्रुति जो लोमी सॉरी क्ले सॉइल को बोला जाता है लोकली क्या? लोकली बोला जाता है किसको? आप लोगों की ग्रुति को। उसी तरह से लोमी सॉइल को क्या बोला जाता है? लोमी सॉइल को बोला जाता है बहील। क्या बोला जाता है? बहील। ठीक है, तो इस तरह के जो लोकल नेम्स हैं वो हम पढ़ेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस लोकल नेम में से आते हैं। अभी की जो टाइप्स थी उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको करवाई और ये जितने भी इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स बनते थे मैंने कराए। बाकी जितनी भी रहती है ना ये सॉइल्स की, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ क्या कि ये उस जगह पे मिलती हैं और इसमें इतने से लेकर इतना वाटर कैपेसिटी होती है। लेकिन कभी भी एग्जाम में ये जो परसेंटेज मतलब जो 30 से 40%, 50% इस तरह की कैपेसिटीज वाले जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाले जो मिट्टियां होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाता। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें अंदर सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, तो दैट इज ग्रुति। ठीक है, ग्रुति जो बेसिकली क्ले टाइप मिट्टी को बोलते हैं ग्रुति। ग्रुति लोकल नेम है उसका। और इस मिट्टी में सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको कितना मजा आया हिट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को ये चीजें आती हैं इट मीन्स यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वो चीजें पढ़ लो जो एग्जाम में आनी है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मजा आया? अगर मजा आया होगा हिट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।